नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा, सड़क दुर्घटना पुलिस जीप से हुई, नहीं हुई है नीलगाय से, पुलिस कर रही है गुमराह। सफाई के नाम पर अलावड़ा में सिर्फ खाना पूर्ति, कागजों में चल रहा है ऑटो टिपर। केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में खोलने की मांग को लेकर दिया ज्ञापन, मांग नहीं मानने पर दी आंदोलन की चेतावनी। सड़क सुरक्षा सप्ताह में ट्रैफिक पुलिस की सख्ती, पीडब्ल्यूडी लिखी नंबर प्लेट सहित 7 मॉडिफाइड बुलेट बाइक की जब्त। और अब खबरें विस्तार से। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रुंद सीरावास में सहयोग सेवा संस्थान अलवर द्वारा समाज सेवा की भावना के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्थान के सहयोग से विद्यालय के गरीब एवं अभावग्रस्त बालकों को वस्त्र एवं शूज वितरित किए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति कर उनके जीवन में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास एवं सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना रहा। सेवा सामग्री प्राप्त कर विद्यार्थियों के चेहरों पर प्रसन्नता एवं संतोष स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। देर रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 2 चचेरे भाइयों की मौत के बाद मामला अब राजनीतिक और प्रशासनिक बहस का रूप लेता जा रहा है। इस हादसे को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बड़ा बयान देते हुए पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जूली ने साफ कहा कि यह हादसा नीलगाय से नहीं बल्कि पुलिस की गाड़ी से हुआ है और पुलिस पूरे मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। हादसे में जान गंवाने वाले दोनों युवक चचेरे भाई बताए जा रहे हैं। दोनों की असमय मौत से पूरे गांव में शोक की लहर है। गांव में हर आंख नम है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों का कहना है कि हादसे की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने मांग की है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय और स्वतंत्र जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। फिलहाल ये हादसा प्रशासन के लिए एक बड़ी परीक्षा बन गया है और सभी की निगाहें जांच के अगले कदम पर टिकी हैं। विजय मंदिर चौकी के पास जो एक्सीडेंट हुआ है जिसमें अमृतवास के 2 जवान बच्चों की मौत हुई है, वो पुलिस की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन नीलगाय से उसको मुद्दे को ये लोग भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। और जो एक्सीडेंट हुआ है वो पुलिस की गाड़ी से उनकी गलती से हुआ है, उसको नीलगाय का रूप दे रहे हैं, वो गलत है। इसमें जांच होनी चाहिए और परिवार को उचित मुआवजा मिले। दोनों जवान बच्चे थे, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब परिवार हैं, मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। इस पे मैं कहना चाहूंगा एसपी साहब को सख्त एक्शन लेना चाहिए। कौन ऐसे लोग हैं जो गुमराह कर रहे हैं कि नीलगाय का एक्सीडेंट हुआ है? हाँ, तो पुलिस गुमराह कर रही है, उसकी जांच होनी चाहिए पूरी इस मामले में 100%। अलवर की प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था सृजक की ओर से आयोजित वर्ष 2025 की विदाई तथा 2026 के स्वागत में कवि गोष्ठी में अलवर के कवियों ने विभिन्न रस रंग की कविताओं से उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कवि गोष्ठी के आरंभ में मंचस्थ अतिथियों, उपस्थित कवियों व गणमान्य जनों ने सरस्वती प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की तथा गीतकार रामचरण राग ने सरस्वती वंदना से कवि गोष्ठी का सरस शुभारंभ किया। सृजक संस्थान की वर्ष 2025 की विदा एवं नववर्ष 2026 के स्वागत में आयोजित कवि गोष्ठी की अध्यक्षता सरदार अमरीक सिंह अदब ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में साहित्यकार रघुवर दयाल जैन उपस्थित रहे तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में कवि गोकुल राम शर्मा दिवाकर व गीतकार गिरवर सिंह बांकावत उपस्थित रहे। कवि गोष्ठी का संयोजन संचालन सृजक संस्थान के सचिव रामचरण राग ने किया तथा सभी आगंतुकों का धन्यवाद एवं आभार सृजक संस्थान के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोकुल राम शर्मा दिवाकर ने किया। बढ़ रहे हैं तमस के चरण, क्या कहूँ हो गया है कलुषमय और क्या कहूँ। बढ़ रहे हैं तमस के चरण, क्या कहूँ हो गया है कलुषमय और क्या कहूँ। शक्ति दो वीणा पानी मेरी बुद्धि को, आयु भर में तिमिर के हरण में रहूं। शक्ति दो वीणा पानी मेरी बुद्धि को, आयु भर में तिमिर के हरण में रहूं। शारदेव
पग के साथ विजय के स्मरण में रहूं, रोशनी दूं सभी। खैरतल तिजारा प्रमुख शासन सचिव प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के निर्देशानुसार वरिष्ठ शासन उप सचिव एवं अतिरिक्त निदेशक के.आर. मीणा के नेतृत्व में राज्य स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा 22 दिसंबर को खैरतल तिजारा जिले के भिवाड़ी शहर में स्थित विभिन्न राजकीय कार्यालयों एवं विभागों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर मेवा शिक्षा एवं संस्था द्वारा कार्यक्रम बेहतर कल के लिए पहल परियोजना के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में संस्था के सचिव नूर मोहम्मद ने कहा कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है उन किशोरी बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना जो किसी न किसी कारणवश पढ़ाई से वंचित रह जाती हैं या ड्रॉप आउट हो जाती हैं। कार्यक्रम में एमिट द्वारा मेवात क्षेत्र में किशोरी बालिकाओं की शिक्षा, उनके पुनः नामांकन, क्षमता विकास और सामाजिक जागरूकता के लिए किए जा रहे प्रयासों की विस्तार से जानकारी दी गई। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए सफाई के नाम पर प्रतिवर्ष लाखों रुपए का बजट आवंटित किया जा रहा है। उसके बावजूद अलवर जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत कस्बा अलावड़ा में सफाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। ग्राम पंचायत और ठेकेदार की लापरवाही के कारण नाले गंदगी से अटे पड़े हैं। कस्बे के अंदर गलियों में और मेन बाजार में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। प्रत्येक दुकानदार द्वारा स्थानीय सफाई कर्मियों को प्रति माह शुल्क देकर दुकानों के आगे से झाड़ू लगवा गंदगी उठवानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जब कचरा संग्रहण के लिए ग्राम पंचायत में ठेकेदार ऑटो रिक्शा ला चुका है तो उसको केवल एक जगह खड़ा न कर कस्बे में धरातल पर चराते हुए घर घर से कचरा संग्रहण किया जाए और बाजार में नियमित चक्कर लगावें, जिससे कि दुकानदार जागरूक हो, कचरा पात्र में कचरा संग्रह कर ऑटो टिपर रिक्शा में डालने लगे। साथ ही नालों की सफाई कराई जाए और निकाली गई गंदगी को वहां से हटवाया जाए, अन्यथा प्रशासन द्वारा ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ब्लैक लिस्ट कर किसी अन्य को सफाई का ठेका दिया जाए। मॉडर्न पब्लिक स्कूल भिवाड़ी ने शैक्षणिक उत्कृष्टता के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। विद्यालय को IIRF एजुकेशन इम्पैक्ट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। विद्यालय की ओर से प्रधानाचार्य PK साजू ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। ये इस बात का प्रमाण है कि MPS निरंतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक शिक्षण पद्धतियों और उत्कृष्ट परिणामों के लिए प्रतिबद्ध है। ये सम्मान नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित आईकोसा स्कूल कॉन्क्लेव में भव्य समारोह के दौरान किया गया। ये विद्यालय के लिए अत्यंत गर्व का क्षण रहा, जिसने पूरे MPS परिवार के मनोबल को और ऊंचा किया है। सम्मान प्राप्त करने के पश्चात प्रधानाचार्य PK साजू ने कहा, ये पुरस्कार मॉडर्न पब्लिक स्कूल के संपूर्ण सहयोग, समर्पण और उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण का परिणाम है। प्रबोधक संघ राजस्थान भारतीय मजदूर संघ संबंध की अलवर जिला इकाई ने जयपुर में आगामी 26 दिसंबर को आयोजित होने वाली हुंकार रैली के पोस्टर का रविवार को विमोचन किया। ये रैली भारतीय मजदूर संघ एवं उसके संबंध सभी संघों की इकाइयों द्वारा सामूहिक रूप से अपनी लंबित मांगों के समर्थन में निकाली जा रही है। पोस्टर विमोचन कार्यक्रम अलवर तिजारा रोड स्थित शालीमार गेट नंबर 3 पर भगवान श्री राम की मूर्ति के समक्ष संपन्न हुआ। इस आक्रोश के चलते भारतीय मजदूर संघ की सभी इकाइयां 26 दिसंबर को जयपुर के शहीद स्मारक पर एकत्रित होंगी। वहां से रैली के रूप में सिविल लाइंस फाटक तक मार्च निकाला जाएगा और आम सभा आयोजित की जाएगी। इसमें प्रदेश भर से 1 लाख से अधिक श्रमिक एवं कर्मचारी भाग लेकर सरकार के समक्ष अपनी मांगों पर हुंकार भरेंगे। राजस्थान में भारतीय मजदूर संघ की जो 26 तारीख को रैली निकल रही है
और बड़े जोर शोर से आप लोगों की तैयारी है। आज यहाँ पोस्टर का विमोचन करके मैंने भी उसमें सहयोग किया है और मैं ये कामना करता हूँ आपके उज्जवल भविष्य की, मजदूर से की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और आपके जो कई तरह की जो डिमांड है सरकार से, उन सरकार की जो डिमांड आपने रखी है उसके मैं भी अपनी तरफ से पुरजोर सहयोग करने में लिए आपको आश्वासन देता हूँ। और ये मजदूर संघ जो काम कर रहा है ये देश के लिए, समाज के लिए और पूरे शक्ति से जो काम कर रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मेरी तरफ से आप सबको उज्जवल भविष्य के साथ साथ शुभकामना भी देना चाहता हूँ। हमारे राजस्थान में 26 दिसंबर को आक्रोश रैली है भारतीय मजदूर संघ की, जिसमें हमारी सरकार से बहुत सी चीज़ों को लेकर मांगे हैं और हम उम्मीद करते हैं सरकार हमारी मांगों को पूरा करेगी और हम पूरे अपने संख्या बल के साथ में जयपुर आक्रोश रैली में अपना प्रदर्शन दिखाएंगे सरकार को। और हमारी मांगे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी मांगों पे ध्यान दे। हम लोगों का काफ़ी जिस तरीके से काम चल रहा है हमारा, तो सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है और हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि इस बार तो सरकार कुछ हमारे लिए करके दिखाए। आज क्या कार्यक्रम था आपका? आज हमारा हाँ, विक्रम जी बताएं। 26 दिसंबर को होने वाली जो हुंकार रैली है, जो भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में जो आयोजित की जा रही जयपुर में, एक बहुत बड़ी महारैली है जिसमें भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध जितने भी संघ हैं उन सभी संघों के पदाधिकारी, कर्मचारी, सभी कार्मिक जो है जयपुर में एकत्रित हो रहे हैं और सरकार को जो है अपनी मांगों के बारे में ज्ञापन दिया जा रहा है। इसी तत्वाधान में प्रबोधक संघ राजस्थान BMS की तरफ से भी आज पोस्टर का विमोचन किया गया है, जिसमें प्रबोधक से संबंधित जितने भी मांगे हैं उनकी वरिष्ठता, DPC के बारे में, पदोन्नति के बारे में, उन सभी का इस पोस्टर के माध्यम से विमोचन किया गया है और सरकार तक अपनी मांग रखने के लिए 26 तारीख को सभी प्रबोधक संघ राजस्थान के विभिन्न जिलों से अधिक संख्या में प्रबोधक साथी पहुंच रहे हैं। विक्रम सिंह, जिला प्रभारी प्रबोधक संघ राजस्थान, भामस, अलवर। हाँ भाई चुप। भारतीय मजदूर संघ की 26 दिसंबर को जयपुर में होने वाली जो हुंकार रैली है वो भारतीय मजदूर संघ बैनेतर सभी इकाइयों को लेकर एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिस भी इकाई का ज्वलंत मांगे हैं उनको सरकार के सामने रखा जाएगा, जिसमें जलदाय विभाग है, बिजली विभाग है, रोडवेज है, शिक्षक महासंघ है, जब प्रबोधक संघ है, आंगनबाड़ी है, इनकी सबकी जो ज्वलंत समस्याएं हैं इनको लेके भारी संख्या में 26 दिसंबर को एक हुंकार रैली का बड़ा विशाल आयोजन जयपुर में किया जा रहा है। मैं भारतीय मजदूर संघ जिला अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह, अलवर। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ आवाज मंच के बैनर तले राजगढ़ कस्बे वासियों ने केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ में खोले जाने की मांग को लेकर SDM सीमा मीणा को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व अलवर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन द्वारा सकारात्मक वार्ता नहीं करने पर 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए राजगढ़ के बाजार अनिश्चित काल के लिए बंद करने की चेतावनी दी है।
राजगढ़ आवाज मंच के सदस्य मुकेश जैमन ने बताया कि राजगढ़ के लिए वर्ष 2021 में केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत किया गया है। विद्यालय के लिए जो भूमि ग्राम गोविंदपुरा तहसील राजगढ़ में प्रस्तावित की गई, उस भूमि के समीप स्थित खनन पट्टे के लीज धारक द्वारा आपत्ति दर्ज कराए जाने से ये भूमि पर केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की प्रक्रिया रुक गई। उपखंड राजगढ़ जिला अलवर के लिए स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय को कृषि उपज मंडी राजगढ़ की अनुपयोगी पड़ी हुई भूमि में खोले जाने व दलालपुरा में भूमि का आवंटन किया गया है। उसे 24 घंटे में निरस्त करने की मांग की है। मांग नहीं मानने पर बुधवार से राजगढ़ के संपूर्ण बाजार अनिश्चितकाल के लिए बंद व जन आंदोलन की चेतावनी दी गई है। हम राजगढ़ वासी पिछले 2 महीनों से राजगढ़ के लिए जो केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुआ था उसको राजगढ़ में ही खोले जाने की मांग कर रहे हैं। कई बार हम प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोगों को अपने स्तर पर जमीन ढूंढने के लिए लगा दिया गया और उधर गुपचुप तरीके से दलालपुरा में केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि आवंटन की कार्रवाई की जा रही है। इस बात की जानकारी मिलते ही आज राजगढ़ की जनता पूरे आक्रोश पर है। आज हमने पुनः प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय और जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी महोदय राजगढ़ को एक ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन में हमने ये अल्टीमेटम दे दिया है कि 24 घंटे में जो दलालपुरा में केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ के लिए स्वीकृत हुआ था उसका जो आवंटन किया गया है उसको तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए। साथ ही हमने कृषि उपज मंडी राजगढ़ की 10.5 बीघा जमीन जो पिछले 40 साल से व्यर्थ पड़ी हुई है, कोई उपयोग में नहीं आ रही है, उसमें केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की मांग की है। इसके लिए हमने ज्ञापन के माध्यम से नियम कानून की भी जानकारी दी है कि कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 की धारा 21 के तहत कृषि उपज मंडी की जमीन केंद्रीय विद्यालय के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर दी जा सकती है। इसके लिए यदि कोई डीएलसी की दर जमा करानी पड़ती है तो वो सरकारी स्तर पर जमा होती है तो ठीक है, वरना आम जनता राजगढ़ इस बात के लिए तैयार है कि हम आपस में सहयोग राशि इकट्ठा करके उस राशि को भी जमा कराने को तैयार हैं। 24 घंटे में यदि प्रशासन ने हमसे कोई सकारात्मक वार्ता नहीं की, हमारा संतोषजनक कार्रवाई नहीं की, तो बुधवार से राजगढ़ के संपूर्ण बाजार अनिश्चितकाल के लिए बंद किए जाएंगे, उग्र आंदोलन किया जाएगा और साथ ही राजगढ़ उपखंड में जो आसपास जो दर्जनों गांव लगते हैं उन सबके गांवों के लोग भी तैयार हैं और वो इस आंदोलन में शामिल होने को तैयार हैं। एक बड़ा जन आंदोलन होगा, लेकिन केंद्रीय विद्यालय जो राजगढ़ के लिए स्वीकृत हुआ था हर हाल में राजगढ़ में खुलवाया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत अलवर ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार सुबह सख्त और प्रभावी कार्रवाई करते हुए शहर की सड़कों पर उत्पात मचा रही 7 मॉडिफाइड बुलेट बाइकों को जब्त किया है। इन बाइकों में तेज और अवैध साइलेंसर लगाए गए थे, जिनसे जानवरों जैसी आवाजें निकालकर आमजन को परेशान किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान एक बुलेट बाइक पर आगे नंबर प्लेट की जगह पीडब्ल्यूडी विभाग लिखा हुआ पाया गया, जो नियमों का खुला उल्लंघन है। पुलिस ने इसे भी जब्त कर लिया। नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सरकारी विभाग का नाम लिखकर या फर्जी पहचान दर्शाकर वाहन चलाना कानूनन अपराध है और ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाए जाएंगे। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों में किसी भी प्रकार का अवैध मॉडिफिकेशन न कराएं और यातायात नियमों का पालन करें। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ भविष्य में भी इस तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान सरकार के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा दिनांक 11/12/2025 से 25/12/2025 तक विशेष सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अलवर, श्रीमान हेडक्वार्टर साहब अलवर, सीओ मैम ग्रामीण शिवानी मैम के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा के हेतु बिना हेलमेट, मोबाइल और बात करने वाले और मॉडिफाइड साइलेंसर जो आजकल बहुत ही बाजारों में ज्यादा घूम रहे हैं और जो जानवरों की सी आवाजें निकालते हैं, उनके खिलाफ, मोटरसाइकिलों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिसके अंतर्गत कार्रवाई के अंतर्गत ट्रैफिक पुलिस द्वारा 7 मॉडिफाइड साइलेंसर लगी हुई इनफील्ड मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया है और एक बोलेरो ट्रैक्टर जो रॉन्ग साइड या नो एंट्री में है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है।
मोदी शाह सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का नाम बदलने के निर्णय के विरोध में सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी अलवर के आह्वान पर धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। ये धरना अलवर स्थित मिनी सचिवालय परिसर में आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। धरना प्रदर्शन के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं बल्कि गरीब, मजदूर और ग्रामीण भारत की जीवन रेखा है। इसका नाम बदलना महात्मा गांधी के योगदान और उनके विचारों का अपमान है। नाम परिवर्तन से योजना की आत्मा और इतिहास दोनों को ठेस पहुंचती है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़ी योजनाओं के साथ राजनीति स्वीकार नहीं की जाएगी और इस फैसले का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रहेगा। अभी तो मनरेगा को खत्म करने की साजिश की जा रही है और खत्म कर दिया गया है। जो जी राम जी कानून लेके आए हैं, आप तो जी ग्राम जी भी लेके आ सकते थे अगर ग्राम पंचायतों को मजबूत करना था तो, लेकिन आप वो नहीं लेके आए। आप सिर्फ और सिर्फ जो आप लोगों की जो मंशा थी वो सिर्फ इस कानून को खत्म करने की थी। आपकी भावना तो पिछले चुनावों के अंदर भी आ गई थी, जब आप लोगों ने ये कहा था कि नरेगा के खड्डे जो है वो बहुत हो गए, उसको बंद करने का काम हम करेंगे। तो ये जो स्कीम लेके आए हैं, ये पहले एक्ट था, उसको अब स्कीम में तब्दील कर दिया है। पहले पूरा पैसा भारत सरकार देती थी, मांग के आधार पे ये कानून था, लेकिन अब जो है कानून बना दिया बजट के आधार पे। अब जो पैसे देंगे उस पैसे के आधार पे ही काम दिया जाएगा, और उससे ज्यादा लोग आते हैं तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी तय कर दी। अब राज्यों की स्थिति ऑलरेडी इतनी कमजोर है तो उसमें क्या कर पाएंगे। तो मनरेगा को पूर्णतया इन लोगों ने खत्म कर दिया है, जो कि इस देश के मजदूर के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। गांव का पलायन रुका था, बंधुआ मजदूरी से उनको मुक्ति मिली थी, लेकिन वापस सरकार के निर्णय जो है उनको इस ओर धकेलने का काम करेंगे। इसका मजदूरों को पड़ेगा, केवल परिवर्तन ही हुआ है या क्या परिवर्तन आने वाला है? देखिए, पूरा ही परिवर्तन हो गया है। मजदूरों को अब डिमांड के आधार पर मजदूरी नहीं मिलेगी, मजदूरों को अब बजट के आधार पर मजदूरी मिलेगी। 2 महीने की रोक रहेगी जिसमें वो अपना रोजगार नहीं पा सकते हैं। इसी प्रकार से जो बजट है केंद्र सरकार तय करेगी राज्यों के हिसाब से, तो उसके अंदर बहुत बड़ा जो है खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ेगा। वापिस जो है वो बंधुआ मजदूर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति इस देश के अंदर वापिस आने वाली है। 25 दिन तो मनरेगा की एवरेज है वो मैं समझता हूँ 48, 50, 52, 55, 57 दिन से ऊपर नहीं जा रही है। तो 125 दिन किसको देंगे? 125 दिन तो कभी डिमांड 100 दिन की पूरी नहीं कर रहे। अभी ऑलरेडी इन लोगों को रोजगार नहीं दे रहे, और जो इसमें मनरेगा के जो दिवस है वो लगातार घटते आ गए हैं। ये बात कहना चाहूंगा। प्रताप ऑडिटोरियम में बीएल पब्लिक स्कूल ने अपने 30 वर्षों की शैक्षिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली रहे, जबकि विशिष्ट अतिथियों में विद्यालय के पूर्व छात्र कर्नल बब्बर भान यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर शिवानी किराड़ एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पायल सैनी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इसके पश्चात विद्यार्थियों ने गणेश वंदना व सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा वेलकम सॉन्ग, रेन डांस, ब्यूटीफुल लाइफ तथा मून एंड स्टार डांस ने दर्शकों का मन मोह लिया। विद्यार्थियों ने राजस्थान, तमिलनाडु, मिजोरम, गुजरात, पंजाब और हरियाणा की संस्कृति पर आधारित लोक नृत्य प्रस्तुत किए। बच्चों द्वारा प्रस्तुत साउथ तड़का नृत्य कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहा। मुख्य अतिथि टीकाराम जूली ने अपने संबोधन में कहा कि बीएल पब्लिक स्कूल शिक्षा के साथ संस्कार देने का सराहनीय कार्य कर रहा है। विद्यालय के पूर्व छात्र कर्नल बब्बर भान यादव ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि बिल्खा सर के मार्गदर्शन व अनुशासन के कारण ही वे आज इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर शिवानी किराड़ ने विद्यालय के दिनों की स्मृतियां साझा की। वहीं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पायल सैनी ने बच्चों को गुरुजनों के सम्मान एवं उनके बताए मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। विद्यालय की प्रिंसिपल श्रीमती सुमन बिल्खा ने विद्यालय के 30 वर्षों के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय समिति के उपाध्यक्ष अशोक कद्दल ने सभी का आभार व्यक्त किया। मंच संचालन कनन बिल्खा एवं चेष्टा जोलानिया ने किया। और अब खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विजय मंदिर थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 युवकों की जान चली गई। मोटल होटल के समीप अचानक सड़क पर आई नीलगाय की चपेट में आने से बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए अलवर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी अनुसार मृतकों की पहचान रामधन निवासी अमृतवास और शेर सिंह निवासी अमृतवास के रूप में हुई है। दोनों युवक मजदूरी के सिलसिले में अलवर आए हुए थे और काम समाप्त होने के बाद देर शाम अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान होटल के पास अचानक नीलगाय सामने आ जाने से उनकी बाइक उससे टकरा गई, जिससे ये भीषण हादसा हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही विजय मंदिर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अपनी सरकारी गाड़ी की सहायता से जिला अस्पताल भिजवाया गया। ये 2 मोटरसाइकिल सवार थे, तो मोटल होटल से पहले चटियाना के बीच में खेतों की तरफ से एक गांव सूचनाकर्ता ने बताया कि एक रोज आ रहा था, जो मोटरसाइकिल सवार थे, इनके रोज निकलते समय इनके फड़फेड़ में आ गए और मोटरसाइकिल गिर गई, जिससे हेलमेट लगा नहीं रखा था और जिससे दोनों ऑन स्पॉट ही खत्म हो गए। क्या क्या नाम है इनका? एक का नाम रामधन है, दूसरे का नाम शेर सिंह है, जो अमृतवास के रहने वाले जाटव जाति के हैं। सुबह पोस्टमार्टम कराया जाएगा। सुबह पोस्टमार्टम कराया जाएगा। लाश को मोर्चरी में दोनों को रखवा दिया गया। राज्य सरकार के कार्यकाल के सफल 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रविवार को जिला मुख्यालय पर रन फॉर विकसित राजस्थान का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट एवं अन्य अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर रन को रवाना किया। रन पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेरतल से शुरू होकर अम्बेडकर सर्किल से होते हुए जिला सचिवालय खेरतल तेजारा पहुंची। कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों को टी-शर्ट का वितरण भी किया गया। किशनगढ़ शहर कांग्रेस कमेटी की बैठक शहर अध्यक्ष संस्कार अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विधायक दीपचंद खैरिया, प्रधान बीपी सुमन, कांग्रेस वरिष्ठ नेता एडवोकेट वीर नारायण यादव सहित अनेक ने संबोधित किया। तत्पश्चात अभिभाषक संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राकेश तिवारी का विधायक सहित कांग्रेस पदाधिकारी ने साफा व माला पहनाकर सम्मान किया। कोतवाली थाना पुलिस ने गोल्ड लोन से जुड़े एक बड़े धोखाधड़ी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में देव प्रताप सिंह चौहान, अभिषेक गुप्ता और सुरेंद्र शामिल है। ये मामला 9 दिसंबर को कोतवाली थाने में दर्ज किया गया था, जिसके बाद से पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई थी। मामला एक निजी गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी की शाखा से जुड़ा है, जहां आरोपियों द्वारा सुनियोजित तरीके से गोल्ड लोन प्रक्रिया में गड़बड़ी कर कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया। आरोप है कि आरोपियों ने ग्राहकों की गिरवी रखे गए असली सोने के आभूषणों की जगह नकली या कम गुणवत्ता वाले आभूषण रख दिए और फर्जी तरीके से गोल्ड लोन स्वीकृत करवा लिया। पुलिस ने जांच में पाया कि आरोपियों ने आपसी मिलीभगत से कंपनी के नियमों को दरकिनार कर कई खातों में गोल्ड लोन स्वीकृत कराए। ऑडिट के दौरान गड़बड़ी सामने आने पर कंपनी प्रबंधन ने इसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस के अनुसार आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले में और भी लोगों की संलिप्तता की जांच की जा रही है। 3 लोगों को गिरफ्तार करा है। ये क्या है कि बजाज फाइनेंस गोल्ड कंपनी है, उसमें उनके एरिया मैनेजर है विपिन गौड़। उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी कि हमारे ब्रांच के अंदर जो कार्यरत कर्मचारी हैं, उन्होंने ब्रांच के अंदर जो कस्टमरों को गोल्ड लोन करते हैं, उसके जो पैकेट रखे रहते हैं ओरिजिनल गोल्ड के, उनमें से ओरिजिनल गोल्ड निकाल करके ब्रांच से बाहर भेजकर उसी गोल्ड को वापस मंगा करके नए गोल्ड लोन
तैयार करे। इस तरह से करीब इन्होंने 19 लोन बनाए, जिसमें करीब 98 लाख रुपए की राशि है। इसके अंदर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसके अंदर बाद अनुसंधान 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक का नाम है देव प्रताप सिंह चौहान पुत्र शमशेर सिंह, जाति राजपूत, निवासी बूंदी नांगल, थाना खोल, जिला रेवाड़ी, हरियाणा का है। दूसरा अभिषेक गुप्ता पुत्र श्री रमेश चंद्र गुप्ता, निवासी सिद्दीपुरा मोहल्ला चूड़ी मार्केट अलवर। और तीसरा है सुरेंद्र कुमार गोयल पुत्र फूलचंद गोयल, जाति महाजन, निवासी सी 386 सूर्यनगर अलवर। इन लोगों को गिरफ्तार करा है। इनसे बरामद भी हुआ है सर कुछ? अभी आज इनको न्यायालय में पेश करके रिमांड लिया है बरामदगी के लिए। बरामदगी का प्रयास जारी है। लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम का आयोजन रविवार को मिनी सचिवालय स्थित वीसी कक्ष में हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से वर्चुअली अलवर जिले की लखपति दीदी श्रीमती गीता एवं श्रीमती शारदा रानी बैरवा से संवाद कर लखपति दीदी बनने के अनुभव जाने। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शर्मा ने लखपति दीदियों को टैबलेटों का वितरण किया। इसी क्रम में जिले की 90 लखपति दीदियों को टैबलेट मिलेंगे। राज्य सरकार के 2 वर्ष होने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन एवं युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा रन फॉर राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरकार द्वारा 2 वर्ष में प्राप्त की गई उपलब्धियों को रेखांकित करने के उद्देश्य से आयोजित इस रन फॉर राजस्थान मैराथन को अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकेश कायथवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन प्रातः 8 बजे शहीद स्मारक कंपनी गार्डन से शुरू होकर प्रताप ऑडिटोरियम पर संपन्न हुई। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अग्र न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिले के विधानसभा क्षेत्रों में विकास रथों पर LED पर ऑडियो वीडियो के माध्यम से पिछले 2 साल में राज्य व जिले में हुए विकास कार्यों, फ्लैगशिप योजनाओं एवं बजट की घोषणाओं की क्रियान्विति की जानकारी गांव-गांव जाकर आमजन को दी जा रही है। अलवर कस्बा ब्रिजनगर में राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम उप शाखा ब्रिजनगर की कार्यकारिणी का निर्वाचन वरिष्ठ पदाधिकारी दीपक शर्मा के सानिध्य एवं जिला अध्यक्ष राजुद्दीन कुरैशी की देखरेख में सर्वसम्मति से निर्विरोध संपन्न हुआ। निर्वाचन अधिकारी संजीव गुप्ता रायपुरिया एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी जगदीश लवानिया द्वारा नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शपथ ग्रहण कराई। श्री क्षत्रिय जाट समाज परगना जिंदौली की ओर से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती किसान दिवस के रूप में धूमधाम से मनाई जाएगी। ये कार्यक्रम 23 दिसंबर को ततारपुर चौराहा स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा स्थल पर आयोजित होगा। समाज के सचिव अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य चौधरी चरण सिंह के किसान हितैषी विचारों, नीतियों और उनके संघर्षपूर्ण जीवन से नई पीढ़ी को अवगत कराना है। इस अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक दीपचंद खैरिया शिरकत करेंगे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी द्वारा की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान पुष्पांजलि, विचार गोष्ठी एवं चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों पर प्रकाश डालने वाले वक्तव्य भी रखे जाएंगे। खैरतल तिजारा जिले के मातौर स्थित नवअंश इंडिया निधि लिमिटेड में हुए बहुचर्चित ठगी प्रकरण में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और संगठित अपराध व बड़े फ्रॉड में वांछित था। खैरतल तिजारा पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जय सिंह के निकटतम पर्यवेक्षण में गठित विशेष टीम ने ये कार्रवाई की।
मामले में आरोपी नरेश उर्फ नरेंद्र को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि नवंश इंडिया निधि लिमिटेड के माध्यम से कई लोगों से धन जमा कराया गया, लेकिन बाद में आरोपी रकम लौटाए बिना फरार हो गए। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी से प्रकरण से जुड़े अन्य आरोपियों के संबंध में गहन पूछताछ की जा रही है, जबकि मामले में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। आदिवासी धान का जन कल्याण समिति राजस्थान के अलवर शहर शाखा के रविवार को हुए चुनाव में अशोक कुमार को निर्विरोध रूप से अध्यक्ष चुना गया। समिति के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश बावलिया ने बताया कि शहर शाखा के अन्य पदाधिकारियों में रमेश चंद बावलिया को उपाध्यक्ष, डालचंद को मंत्री, मनीष कुमार को उप मंत्री एवं बाबूलाल खरेरा को कोषाध्यक्ष चुना गया। अलवर नारायणा ई टेक्नो स्कूल के सूर्यनगर स्थित कैंपस में कक्षा 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए एक करियर काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें नारायणा स्कूल के जाने माने करियर काउंसलर आशीष मिश्रा के द्वारा विद्यार्थियों व अभिभावकों को मार्गदर्शन किया गया। मिश्रा जी ने आगामी भविष्य में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें, ये जानकारी साझा की। इस अवसर पर अभिभावकों का प्रधानाचार्य श्रीमती गीता शर्मा व सेंटर हेड अजीत सिंह नाथावत द्वारा स्वागत किया गया व धन्यवाद प्रेषित किया गया। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।